शुरू कर चुके हैं और हमारे बच्चे भी आ चुके हैं, आपको लाइव दिखाएंगे भी, लेकिन बहुत बच्चे नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक करें। तो कुछ अजूबे से क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखेंगे। जैसे एग्जाम में पूछ देता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, ठीक है। अगर यह सवाल आए कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया, तो निश्चित ही रूप से आपका उत्तर कर्नवालिस होना चाहिए। किसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल ही कर्नवालिस देंगे और आपका उत्तर जो है वो सही माना जाएगा। 1793 में कर्नवालिस ने, ठीक है। लेकिन यही प्रश्न आपका बदल जाए और कहे, ये सवाल ऐसे कर दे और प्रारंभ करने के विचार को हटा दे। अगर ये सवाल मान लीजिए ऐसे कर दे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं कि किसने, ठीक है, और तब दे दे यहां पर बदल के कि सिद्धांत दिया, किसने सिद्धांत, और यहां हो जाए दिया, तो आंसर आपका बदल जाएगा। चूंकि आपको पता होगा कि सिद्धांत देने वाला भारत में कोई और था और इसे लागू करने वाला कोई और था। तो आपको शायद पता होगा कि 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस समय में गवर्नर जनरल के परिषद का गठन किया गया था, तो 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे और उसी गवर्नर जनरल परिषद के बहुमत से निर्णय लिया जाता था। तो जो उस एक व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स भारत में, और उसका एक सहयोगी था जिसका नाम था, जो स्थानीय था और उसको बराबर मदद करने का काम करता था, के अलावा 3 विरोधी थे जो ब्रिटेन से आए थे और कलकत्ता बंदरगाह पर जब उतरे उसी समय से बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस बगावत की स्थिति में तीनों का आरोप था कि हमको जो है उचित सम्मान बंदरगाह पर उतरने के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं दिया। तो जो वारेन हेस्टिंग्स के साथ था, वारेन हेस्टिंग्स के साथ, उसका नाम था क्लेवरिंग। आप लोग नाम पढ़े होंगे, ये क्लेवरिंग था, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में जो चल रहा था वह फ्रैंकलिन था। वह हमेशा ही इसके हर विचार को विरोध करके चल रहा था। आपको शायद पता होगा कि भारत में सबसे पहले 1774 में उसने सिद्धांत दिया था अस्थाई बंदोबस्त का। हालांकि ये लागू नहीं हो सका था, इसलिए लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां नजर आ रही थी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे ही ट्विस्ट कर देता है, आंसर एकदम से बदल जाते हैं हम लोगों के। ऐसे ही देखेंगे आप, थोड़ा सा और पहले हम चलते हैं, यहां से शुरू करना ठीक नहीं था। सल्तनत काल में हम नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, यहां से देखेंगे आप। अगर ये पूछे कि सबसे पहले कौन सा ऐसा सुल्तान था जो भारत में धार्मिक सौहार्दता के नीति का अनुसरण किया, सबसे पहले तो सुल्तान, पहला टॉपिक हमारा ये है कि सुल्तान कौन था। दूसरा कि धार्मिक सौहार्दता के नीति को अपनाया था, ठीक है। सौहार्दता की नीति को अपनाने वाला प्रथम, तो जैसे ही ये प्रथम पूछे, आप अलाउद्दीन खिलजी नहीं जाइएगा, वो था। फिरोज शाह तुगलक भी मत जाइएगा, वो भी था, उसे सल्तनत का अकबर कहते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी मत जाइएगा। इल्तुतमिश था जो आपको सबसे पहले धार्मिक सौहार्दता के नीति का अनुसरण किया। अब कैसे आपको बता दें कि घटना है 1221 का, और उस समय में भारत पर चंगेज खां आक्रमण किया। चंगेज खां के आक्रमण के पीछे कोई भारत से दुश्मनी उसको नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति था जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालू, ये भी कभी बार एग्जाम में आता है, मंगबरनी, उसी का पीछा करते हुए
वह भारत में प्रवेश किया था और ये आकर शमसुद्दीन अल्तमश से कहा कि हमें सुरक्षा दीजिए, आप भी मुसलमान हैं। ये शब्द उसके अनुचर बोले थे कि आप भी मुसलमान हैं और एक मुसलमान को सुरक्षा और संरक्षा देता है। तो ऐसी स्थिति में अभी शमसुद्दीन अल्तमश को यानी कि इल्तुतमिश को जवाब देने की बारी ही थी, तब तक कोतवाल उठकर जवाब दिया कि महाराज, हम लोग जो है दाल में नमक के समान हैं। अगर किसी ढंग से धार्मिक कट्टरता का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको राजनीतिक सुरक्षा नहीं दिया जाए। अंततः जो पत्रवाहक था उसका वध कर दिया गया और फिर चिट्ठी उसकी लौटा दी गई। जलालुद्दीन मंगमरनी को जो चिट्ठी जवाब में गया था वह था कि भारतीय आबो हवा आपके अनुकूल नहीं है। जलालुद्दीन मंगमरनी समझ गया था और फिर वो समुद्र में डूब के मर गया था। जब चंगेज खां को पता चला कि उसका घोड़ा ऐसे ही घूम रहा है, उसके वस्त्र ऐसे ही हैं, वो डूबकर मर चुका है, तो वैसी स्थिति में वो लौटकर चला गया। तो कहने का मतलब है कि चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या चंगेज खां के आक्रमण का भय, लेकिन शमसुद्दीन अल्तमश जो था वो धार्मिक सौहार्दता की नीति को अपनाया था, प्रारंभ किया था। देखिए, प्रथम व्यक्ति मैंने लिखा है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में जो बड़े पैमाने पर धार्मिक सौहार्दता की नीति को अपनाने वाला सुल्तान कौन था, तो ध्यान रखिएगा, तब उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी इसलिए होगा क्योंकि वह कहता है, हालांकि ये भी कम कट्टर नहीं था, लेकिन एक बात कहता है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूं, अल्लाह के दिन मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। यानी मैं जब मर जाऊंगा, मेरा जनाजा जब उठ जाएगा, तब मैं वहां जाऊंगा अल्लाह के पास, तो मुझे जन्नत देगा या जहन्नुम देगा ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं ऐसा करता हूं। तो इस तरीके से, और उसके दरबार में हिंदू भी ऊंचे पद पर थे। सिबंद राय इसी के दरबार में थे जो ऊंचे पद पर जो है आसीन थे। तो इस ढंग से, और दूसरी की बाजार व्यवस्था लागू किया। इससे लोगों को फायदा हुआ कि जो भी लोग थे वो मार्केटिंग करते थे, सस्ते दर पर वस्तुएं जो है मिलती थी, कपड़ा जो है सबसे सस्ता दिल्ली में मिला करता था। तो उसे जरूरी नहीं कि केवल मुसलमान ही खरीदते थे, बल्कि सभी खरीदते थे। तो सबसे ज्यादा ये था। अगर ये पूछे कि किस कारण से फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं, तो उसने भी कुछ बहुत अच्छा काम किया था। 12 अंगूर का बाग लगवाया, बहुत से नगर का निर्माण किया, इससे लोगों को रोजगार मिला। सिंचाई के सिद्धांत का विकास किया, नहर का सबसे ज्यादा विकास उसी के द्वारा किया गया था। इसी ढंग से दीवाने खैरात बनाया, जिसमें न केवल मुस्लिम लड़कियों के विवाह होते थे बल्कि हिंदू गरीब लड़कियों के भी विवाह संपन्न किए जाते थे। तो ये सारी चीजें जो है उसके द्वारा डेवलप की गई थी। वस्त्र जो है वितरित करता था, दरबारियों को दिया करता था, लेकिन कट्टरता उसमें भी थी। सबसे अगर कम कट्टर था तो अलाउद्दीन खिलजी था। वह तो देखे कि जजिया ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। किसी ब्राह्मण ने कहा था कि अल्लाह और राम दोनों बराबर है, तो उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारा राम कैसे बराबर होगा, हाथी से कुछ लुवा दिया था। ये बहुत सारी चीज किया था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया रजवाड़ों के खिलाफ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक रजवाड़ों से ज्यादा आक्रमण मंदिरों पर किया था। हालांकि उसको स्थिरता भी दी थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो सवाल थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। फिर आपसे पूछे कि कौन ऐसा सुल्तान था जो सिंचाई के लिए सबसे पहले कोशिश किया। अगर मान लीजिए यह सवाल बदल जाए और कहे कि सिंचाई के लिए प्रथम कोशिश, तनिषा सवाल के उत्तर माने घुमा देने से आंसर बदल जाता है। सिंचाई के लिए प्रथम प्रयास अगर पूछे तो इसका हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। ये सबसे पहले जो है इसी के द्वारा नहर बनवाया गया था, गियासुद्दीन तुगलक। ये आप लोग जानते भी होंगे। ये 1320 से लेकर और 1325 तक सुल्तान रहा गियासुद्दीन तुगलक। जब खिलजी सत्ता का अंत हुआ तो इसी की सत्ता स्थापित हुई थी। बाद में सहतीर गिरने से इसकी मृत्यु हो गई और जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बन गया था। तो सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कार्य किया था, और सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए अगर पूछे ये प्रथम करे तो, और इसी में हो जाए कि इरिगेशन सिस्टम या नहर का सर्वाधिक कर दे। देखिए नहर का सर्वाधिक विषय में देखिए तनी सा क्वेश्चन अगर बदल जाता है
तो ये उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो तनी सा क्वेश्चन जैसे ही घूम जाता है उसके उत्तर हल्के से बदल जाते हैं, एकदम ध्यान देना होगा। फिर आपको पूछता क्या है कि इनमें से कौन सबसे अच्छा सुल्तान था, और मान लीजिए किधर का ऑप्शन दिया है ये देखना है आपको। तो मान लीजिए कि यहां दे दे ऐबक, ठीक है, दूसरा दे दे आपको गियासुद्दीन तुगलक, सॉरी इसको पूरा मिटा देते हैं जी, इसका दे दे ऐबक, ये दे दे आपको इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, फिर दे दे बलवन, ठीक है, और उसके बाद दे दे आपको अलाउद्दीन खिलजी। सब मान लीजिए अच्छे ही शासक दे दे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। पूछे कि इनमें से सबसे अच्छा सुल्तान कौन था, तो ऐसा नहीं देता है क्योंकि सब अच्छे सुल्तान थे, सबकी कुछ खास खास चीजें थी। अगर ये कहे कि इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था जो सुल्तान होते हुए भी अपने आप को सुल्तान नहीं बल्कि जनता का सेवक, सिपाह सलार आदि उपाधि से संबोधित करता था, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऐबक। अगर इसी सवाल को पूछे कि कौन ऐसा था जो गरीबों को बहुत दान दिया करता था और जहां भी गरीब देखता था कुछ न कुछ उसको अवश्य ही आर्थिक मदद कर देता था, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऐबक। ठीक इसी ढंग से ये पूछे कि कौन ऐसा सुल्तान था जो कभी भी अपने मालिक के, ये हालांकि दास था, अपने मालिक के सामने कुर्सी पर नहीं बैठा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका ऐबक। अगर ये पूछे कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसकी अच्छाई इतनी थी कि सस्वर वह कुरान शरीफ की पाठ करता था और बहुत अच्छी उसकी ध्वनि थी, तो ये भी हो जाएगा आपका ऐबक। इसको कुरान खमा भी कहा गया है। तो इस टाइप का तनी घुमा दे तो उत्तर हुआ। अगर ये कहे कि सल्तनत को वास्तविक रूप से संस्थापित किसने किया या स्थापित किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर यही कहे कि सबसे अच्छा वंशानुगत पद्धति की नींव किसने डाली थी, तो ये भी हो जाएगा इल्तुतमिश। कारण देखिए कि 1211 में बना था, ये 1211 में बना और 1236 तक खुद रहा और इसके बाद 1266 तक सत्ता रही। तो आप देख सकते हैं कि कितने दिन तक और सत्ता रही, यानी इसके मरने के 30 वर्ष तक सत्ता रही। इसके सभी बेटे अयोग्य थे, अयोग्यता के बावजूद भी कितनी मजबूती से नींव डाला था कि 30 साल तक सत्ता अयोग्य उत्तराधिकारियों के देखरेख में चलती रही। इसलिए सबसे अच्छा वंशानुगत पद्धति इस इल्तुतमिश ने दिया। ये जो बलवन देख रहे हैं, ये बलवन मरा और 3 साल के अंदर सत्ता खत्म। ये 1287 में मरता है और 1290 में बलवनी सत्ता समाप्त। तो कहा इनका 3 वर्ष ये होते हैं 1267 से 1287 बस, और इसके बाद इनकी सत्ता 1290 में समाप्त हो जाती है। इनके पुत्र और पौत्रों की खत्म हो जाती है। पौत्र ही मेन थे, पुत्र तो बुगरा खा बंगाल था, वो मर ही गया था। तो ये मात्र 3 वर्ष। तो देखिए जहां 3 वर्ष और 30 वर्ष दोनों में अंतर होता है, तो बलवन जो था वो दूसरे मायने में श्रेष्ठ था। लेकिन वंशानुगत पद्धति मजबूत देना या सल्तनत को स्थिरता देना तो तुर्क ए चहरगानी के माध्यम से इल्तुतमिश ही किया था। तो क्वेश्चन की लाइन, इसके प्रीपोजिशन, उसके अर्थ, इस आधार पर जब तक आप क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो है आप समझेंगे नहीं। हड़बड़ दड़बड़ जो नहीं कहता है लोग कि 1 लाइनर पढ़िएगा तो निकल जाएगा, तो नहीं निकल रहा है। अभी बीपीएससी के क्वेश्चन देखे होंगे या पुलिस का भी हम लोग देखते हैं, भले लड़का कहता है कि मेरा नहीं हो रहा है, पैरवी है या पेपर आउट हो जाता है, तो थोड़ी सी पैरवी लगती है, हमको लगता है 1 से 2%, और पेपर भी लीक होता होगा तो जितना रिजल्ट फाइनल होता है उसमें 1 से 2%, तो 10% अगर रिजेक्ट कर दिया तो 90% तो है यार। फिर 90% में आप क्यों नहीं आते? तो 1 लाइनर नहीं आते। मेरे लड़के आते हैं जो मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं, वो कैसे पास करते हैं? तो उसके पीछे यही है कि उसको व्याख्यात्मक प्रीपोजिशन के अंतर से उत्तर कैसे बदलेगा।
कैसे जो है वाक्य के प्रथम है, बहुत है, महत्वपूर्ण है वगैरह, ये ऑनलाइन में करना संभव नहीं। हम लोग तो फेसबुक पर है इसलिए बता दे रहे हैं, लेकिन अब वो भी सब थोड़े चलाएंगे इस पर, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को भाई चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम लोग ऑफलाइन में ज़्यादा ये सब चीज़ देते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपको, जैसे पूछे कि बेहतरीन। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे आपको, और अगर पूछे इसमें से कि रक्त एवं लौह के नीति का अनुसरण कौन किया, तो बलवान। अगर ये पूछे कि सबसे अच्छा न्याय कौन करने का काम करता था, तो बलवान। ये अपने दरबार में रखे हुए दरबारी लोग या रक्त संबंधी भी हैं अगर, और कोई आरोप लगा दिया और आरोप सिद्ध हुआ, तो भरे दरबार में उनके पद को नहीं देखता था, कोरा बरसवाया करता था, मारो। यहां तक कि हत्या का आदेश देता था कि कोरा मार मार के इसको जान ले लो एकदम से। तो सबसे अच्छा अगर कड़ा शासन दिया तो ये, इसलिए बलवन के राजत्व के सिद्धांत बीपीएससी मेन में ऑप्शनल में आता था। अब तो ऑप्शनल हटा दिया, आईएएस में एक रह गया है, वो भी हट ही जाएगा कुछ दिन में। जीके जीएस के टोटल जो है आपके 6 पेपर हो जाएंगे कुछ दिन बाद में। बीपीएससी तो करें, एक कदम आईएएस चलता है तो 4 कदम बीपीएससी चलता है, ये तो देख ही रहे हैं आप लोग। वहाँ एक ऑप्शनल अभी है, तो यहाँ ऑप्शनल एक खत्म कर दिया, निबंध से ही आपका रिजल्ट होगा और जीके जीएस से होगा, आपको पता होगा। ऑप्शनल है भी तो केवल क्वालिफाई करना है, तो लगता है यूपीएससी भी ऑप्शनल क्वालिफाई कर देगा, क्योंकि उसी के निर्देश पर काम करता है। तो बलवान जो है आपका, अगर ये पूछे कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, तो आपके बलवान का था। इसलिए बढ़िया था क्योंकि चोरी डकैती बेईमानी ये सब लूट खसोट नहीं था, एकदम रोक लगा दिया था। लेकिन अगर यही पूछे कि इनसे भी थोड़ा सा ये किसी केस में आगे था, सबसे पहले अच्छा जस्टिस करने के लिए जंजीर किसने लगाया था, तो इल्तुतमिश ने। जैसे ही न्याय की जंजीर की बात आ जाए सुल्तान की, तो इसका हो जाएगा। मुगल बादशाह जब आएगा तब जहांगीर होगा, लेकिन यहां उत्तर बदल जाएगा। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में पूछता क्या है घुमा फिरा कर, और हम लोग कई बार नहीं समझते हैं। पूछता क्या है कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसके द्वारा कैंटीन व्यवस्था शुरू किया गया, था अलाउद्दीन खिलजी। फिर पूछा कौन ऐसा सुल्तान था जो सबसे बड़ा विश्वासघाती था, तो अलाउद्दीन खिलजी। विश्वासघाती भी था, अपने चाचा का ही वध करके सत्ता ले लिया था, जो इसको पाले थे। उनके मने ससुर भी थे और चाचा भी थे, उन्हीं की बेटी से विवाह भी किया था, उन्हीं का वध भी कर दिया धोखा से। दूसरा कि जो सैनिक इसको मदद किए थे उनको दरबार में बुलवा कर और कहा आप लोगों को प्रमोशन देना है, और सबको क्या किया, कटवा दिया। यह कहते हुए कि आप लोग जब जलालुद्दीन खिलजी के साथ धोखा कर सकते हैं पैसे के कारण, तो मेरे साथ हो गए हैं। अब हमसे भी ज्यादा कोई पैसा देगा तो हो सकता है उसके साथ आप लोग हो जाए, इसलिए हम आप लोगों को जो है जिंदा नहीं छोड़ सकते, और सबको मरवा दिया। एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा समाज पर कि किसके साथ विश्वास करेगा। तो ये इस टाइप के था। मुसलमान भी इसके खिलाफ थे अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था, मंगोल से जब आक्रमण हुआ था तो उनसे अपनी एक शादी कर दी थी और मंगोलपुरी बसा दिया था, जिसको नवीन मुसलमान कहा गया। अब नवीन मुसलमान थे तो उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए था अगर सहधर्मी होता, उनके खिलाफ भी आक्रमण किया, तो इस ढंग से इसको विश्वासघाती माना गया है। और कई बार जहां जहां आक्रमण किया, इसी के आक्रमण के समय में छत्रानियों ने जौहर करना शुरू किया था, इसी के समय में सबसे पहले देखने को मिला। आगे देखेंगे इसके बारे में। पूछे कि सबसे अच्छी बाजार व्यवस्था किसकी थी, तो इसी के थी। कम तौलने पर मांस काट लेता था, वो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। सुदूर दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो ये सारी माने रामेश्वरम तक इसका मलिक काफूर चला गया था पताका लेकर, और वहां भी जाकर एक मस्जिद का निर्माण किया था। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये बदल जाता है, नाम नहीं देता है, घटनाएं देता है। और कुछ ऐसी घटना, अब ये सब घटना हो तो उसी का होगा, लेकिन कुछ ऐसी घटना आता है जो लगता है ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, बच्चे एकदम कंफ्यूजन में पड़े होते हैं। तो ऐसा वो सिस्टम से अगर पढ़ेंगे तोड़ तोड़ कर, तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। ठीक इसी ढंग से यहाँ भी देखिए क्या पूछता है। मुगलों के बारे में आप देखेंगे तो एक नाम ले लीजिए, मान लीजिए कि बाबर, ये नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। तो
मान लीजिए कि एक नाम मुगल बादशाह में हमने बाबर कर दिया, दूसरा हम लोग जो है हुमायूं कर दिए, ठीक है, तीसरा आपका अकबर कर दिए, चौथा आपका जहांगीर कर दिए, ठीक है, और फिर आपका शाहजहां हो गए और फिर अंग्रेज हो गए, ठीक है। इन्हीं के बाद अंग्रेज आ गए, इसीलिए इनको औरंगजेब न कह के अंग्रेज हम कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या आपको कि भारत में कौन सा मुगल था जो सबसे पहले मस्जिद का निर्माण किया था। तो अब सोच पड़ जाता है लोग कि ये बनाया था कि ये बनाया था, जामा मस्जिद बनाया था, नहीं अकबर भी बनाया होगा मस्जिद, पता नहीं ना, हुमायूं भी जरूर बनाया, नहीं हुमायूं की बीवी बनाई होगी, बड़ी कंफ्यूजन में। जी जी, ये जो है सबसे पहले आपके मस्जिद वाला काम बाबर ही कर गया था। जब ये पानीपत के युद्ध को लड़ा था तो उसी दौरान वहीं पर एक मस्जिद का निर्माण किया था, तो इसलिए मस्जिद बनाने वाला सबसे पहले बाबर था। कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अपनी सेना में हिंदुओं को सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने भर्ती किया। तो ध्यान रखेंगे इसके सेना में भी हिंदू थे, लेकिन जैसे ही ये पलट जाए कहे कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो मराठों को अपने सेना में रखा, तो मराठों को रखने वाला अकबर नहीं था, वहां तक नहीं, जहांगीर था। यह हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर ये पूछे कि मराठों को ऊंचे पद पर किसने नियुक्त करके रखा, तो यहां हो जाएंगे शाहजहां। और यही पूछे कि सबसे ज्यादा मराठों की बड़ी फौज किस मुगल बादशाह के दरबार में थी, तो औरंगजेब। इसमें जो 33% इसके पास हिंदू सेना थी, सबसे ज्यादा अगर हिंदू सेना किसी मुगल बादशाह के पास थी तो औरंगजेब के पास थी। तो इसमें करीबन 20 से 25% मराठे थे, चूंकि ये दक्षिण भारत में सदा रहा और वहां मुसलमान नहीं थे कि उनकी भर्ती कर सके, और दूसरा की कोस रिक्त थी। ये शाहजहां जो था बड़े पैमाने पर लाल किला बनवा दिया था, जामा मस्जिद बनवा दिया था, ताजमहल बनवा दिया था, कोस को खत्म कर दिया था। जनता के पास पैसा नहीं था कि फिर उन्हें टैक्स दे सके। तो ऐसी स्थिति में जो है इसको दक्षिण भारत में सस्ते सैनिकों की जरूरत थी। जो सस्ते सैनिक मराठे मिल सकते थे, इसलिए उनकी भर्ती किया था। इसकी पैसा जो है कोस की रिक्तता बहुत बड़ी मजबूरी थी। फिर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इन सभी मुगलों में सबसे पहले संगीतकारों को भारत लाने का काम किसने किया था, ठीक उत्तर हो जाएगा, इसका चेंज कर दे रहे हैं संगीत के अलग एक एंगल से, तो सबसे पहले हुमायूं किया था। यही सबसे पहले संगीतकार को भारत लाया था। लेकिन अगर ये कहे कि संगीत विभाग की किसने स्थापना की थी, तो वो आपका अकबर था। ये संगीत विभाग की स्थापना की थी। फिर ये पूछ देता है कि संगीत का विरोधी कौन था, तो ये औरंगजेब था। ये संगीत को पसंद बिल्कुल नहीं करता था, ये कहता है कि ये गैर इस्लामिक है। तो संगीत से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ये पूछेगा क्या कि अकबर कौन से संगीत का वाद्य यंत्र बजाया करता था, तो क्या नाम था उसका, बोलिए आप लोग। नगारा बजाया करता था। नहीं नगारा होता डम 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 डम, वो वाला बड़का हड़िया जैसा एक छोटा वाला टुम 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 डम डम, नगारा बजाया करता था। जहांगीर के बारे में भी आता है कि कौन सा ये बजाया जी, बताइए, सिस्टम से याद करना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि ये भी बजाया करता था, ये शहनाई बजाया करता था, बहुत सुंदर। और ये जो है हारमोनियम बजाया करता था, ठीक है। जहांगीर जो था ये आपका चित्रकारी में बहुत रुचि लेता था, लेकिन इसके द्वारा कई बार बांसुरी वगैरह भी बजाने का काम किया जाता था। तबला और बांसुरी, तबला प्लस बांसुरी। और पता नहीं बांसुरी क्या है कि होठों तर सटते ही लोग कृष्ण हो जाते हैं। बहुत सा प्रेम की आप लोगों को पता ही होगा। और नूरजहां जो है इसकी सबसे प्रिय बेगों में से थी, और थी भी उस लायक भी वो। अगर इसी एरिया को चेंज कर दे और कहे कि इसमें सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से उदार कौन था, तो ध्यान रखेंगे ये अकबर था। इसने उदारता में चाहे जो भी कारण रहे हो, इस्लाम के विस्तार का उद्देश्य रहा हो या जो भी हो, लेकिन धार्मिक रूप से इसमें कट्टरता नहीं थी। इसने सती प्रथा का अंत किया था,
ठीक इसी ढंग से बाल विवाह का अंत किया था, विधवा विवाह को अनुमति दी थी, वैष्णो देवी की यात्रा पर गया था, वहाँ भी कुछ दान दक्षिणा दिया था, अमृतसर के मंदिर के लिए भी कुछ भूमि दी थी। तो इन सब में उदार जो है यही था। अगर इसमें देखेंगे कि सबसे कट्टर कौन था, तो ये तो सबको जानता है कि कौन था, औरंगजेब था। लेकिन ध्यान रखेंगे सबसे पहले कौन मुगल बादशाह था जो कट्टरता की शुरुआत किया, तो उत्तर बदल जाएगा, तब शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां एक ऐसा एकमात्र मुगल बादशाह था जो किसी हिंदू स्त्री से विवाह नहीं किया था। उसकी सारी बेगमें जो थी, जो भी थी, वो मुस्लिम थी, वो हिंदू से, हाँ एक से ज़्यादा थी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं मुमताज एक अकेली थी, उसके मरने के बाद कई शादियाँ वो किया था, तो इस तरीके से, लेकिन सब मुस्लिम से किया था। और तो और राजस्थान में, गुजरात में जब जैनी चलते थे तो उनको पहले तो कहा अरेस्ट कर लो, दूसरे कहा उनको गोली मार दो। एकदम प्रतिबंधात्मक था कि उनको सड़कों से होकर गुजरना नहीं। बंदूक थी जी, आ चुकी थी, और इस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो सबसे ज़्यादा कट्टर यही था। बाद में थोड़ा सा उदार बना दारा सको, इसका बड़ा बेटा था, उसके समझाने पर, और उसी का छाप ये पर थोड़ा डिग्री इसकी क्या थी, बढ़ गई थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। बाकी और कहानी आप लोग जानते होंगे, लेकिन कॉमन चीज अगर आता है तो निश्चित रूप से उसमें हमें एक दूसरे से कंपैरेटिव करके पढ़ेंगे और प्रीपोजिशंस को ढंग से समझेंगे। प्रथम और ज़्यादा इस मात्रा को देखेंगे तो जाना हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम नोट भी कराएंगे आपको ऑफलाइन के अंतर्गत। एक बार देख लीजिए, दिखा दीजिए, बच्चे आए हुए हमारे क्लास में, और देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, और लड़कियां का मत दिखाइएगा, रहने दीजिए लड़की लोगों को, बस उतना ही घुमा के छोड़ दीजिए। लड़कियां भी आई हुई है और वो भी क्लास करके दिखा दिया जाए आप लोगों को। चलिए, तो बस इतना ही, नमस्कार।